खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आरसीए चुनाव का घमासान, आरसीए चुनाव का नामांकन। आज अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल वैभव गहलोत करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ तस्वीरें नजर आ रही हैं और सहयोगी नरेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। नरेश, क्या कुछ जानकारी है? आज अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल वैभव गहलोत करेंगे, अभी फिलहाल क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, वैभव गहलोत अभी चुके हैं आरसीए एकेडमी से और यहाँ पे नामांकन से पहले उनकी बेटी है वो उन्होंने उनको तिलक लगाया है। यहाँ पूजा हुई है और ये नामांकन से पहले यहाँ पे पूजा की है, अच्छा सूत्र बांधा गया है और उनकी बेटी जो हमेशा उनके साथ जब भी कोई आयोजन होते हैं नामांकन का होता है। देख सकते हैं नामांकन से पहले उनकी बेटी है काशविनी, वो उन्होंने उनको तिलक लगाया है, यहाँ पूजा हुई है और ये नामांकन से पहले यहाँ पे उन्होंने पूजा की है, रक्षा सूत्र बांधा गया है और उनकी बेटी जो हमेशा उनके साथ रहती है इस तरह के जब भी कोई आयोजन होते हैं, नामांकन का होता है या अन्य कोई जो बड़ा काम वैभव गहलोत जब करते हैं तो उससे पहले उनकी बेटी हमेशा उनके साथ मौजूद रहती है। तो अभी नामांकन जो है वो भरेंगे यहाँ पे वैभव गहलोत। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वो आरसीए अध्यक्ष का नामांकन भरने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। आरसीए एकेडमी में नामांकन भरने के लिए वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद नामांकन पत्र वो दाखिल करेंगे जो चुनाव अधिकारी है उनके सामने। और यहाँ पे कई जो जिला संघों के जो सचिव है जो कि वैभव गहलोत समर्थक है वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और जो निवर्तमान पदाधिकारी है वो यहाँ पे हैं जो नामांकन के समय यहाँ शामिल हुए हैं उनका समर्थन करने के लिए। और अलग अलग जो सेट है उन पे वैभव गहलोत साइन कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं नामांकन पत्रों को लेके। तो ये पहला नामांकन होगा। आज चूँकि 11 बजे से नामांकन है तो ये पहला नामांकन होगा जब यहाँ पे वैभव गहलोत की तरफ से ये नामांकन दाखिल किया जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल हो रहा है और कुछ देर में जो है वो हम यहाँ पे बिल्कुल नरेश, ये पूरा नए सिरे से जो है वो चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में क्योंकि आज तो नामांकन दाखिल हो रहा है, इसके अलावा कौन जो नामांकन भर सकते हैं और कौन के नाम हैं? 11 बजे वो नामांकन पत्र वो दाखिल करेंगे। वैभव गहलोत से हम बात करते हैं यहाँ पे जो पहुँचे हैं। वैभव जी, फिर से अध्यक्ष पद की दावेदारी, फिर से जिला संघों ने आप पे भरोसा जताया है, क्या कहेंगे आप? आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे पुनः अपने पैनल से ये दूसरी बार मौका उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए मेरे लिए जो मौका दिया है। मैं सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, तमाम जिला संघों का कि जो मेरे समर्थन में पहले भी खड़े थे और अब भी खड़े हैं, मेरी तमाम कार्यकारिणी का जिन्होंने पिछले 3 साल में मुझे भरपूर सहयोग दिया और तमाम आरसीए के जो तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, जिला संघ हैं और तमाम आरसीए के स्टाफ का भी धन्यवाद। कोशिश रहेगी कि सभी जिला संघ मिलके जो है फैसला करे राजस्थान क्रिकेट के लिए, आपकी कोशिश रहेगी आखिर तक? जी, मैंने पहले भी कहा है और मैं मानता हूं कि राजस्थान में क्रिकेट के हित के लिए आप देखें हमने जो विभिन्न यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उसको भी हमने जिस तरीके से रखा है, हमारी ध्येय यही है कि हम सबको साथ लेके क्रिकेट के ऊपर हम सबको साथ लेके, चाहे चुनाव पिछली बार भी हुए थे 3 साल पहले और अब भी मेरा मानना है कि हम सब क्रिकेट के हित के लिए हम लोग सब साथ होकर काम करेंगे। कई काम आपने किए हैं, कई काम अभी अधूरे हैं, कई लक्ष्य आपने तय किए होंगे आने वाले समय के लिए, आने वाले 3 साल के लिए, उनके बारे में क्या कहेंगे जो पहले काम हुए उनके लिए और आने वाले समय? देखिए, मुझे प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने और आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने मुझे आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हम जयपुर के अंदर जो शानदार इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहे हैं और साथ ही उदयपुर और जोधपुर जो एक नए इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के हिसाब से हम क्रिकेट को हमने उन जगहों में भी आपने देखा होगा हमने काम बढ़ा दिया। जोधपुर में तो लीजेंड्स कप टूर्नामेंट भी हो चुका है, बरकतुल्ला खान स्टेडियम
का जो रेनोवेशन का वर्क हुआ वो माननीय गहलोत साहब और आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब के मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से संभव हो सका। उदयपुर भी आने वाले समय में इंटरनेशनल क्रिकेट डेस्टिनेशन हो, इसके लिए हमने प्रयास किए। वहाँ पे यूआईटी की ज़मीन ली और वहाँ बाउंड्री का काम हो रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि राजस्थान ही एक ऐसा उन गिने चुने प्रदेशों में होगा जहाँ एक साथ 3 इंटरनेशनल क्रिकेट डेस्टिनेशन एक ही प्रदेश के अंदर होंगे। कोशिश रहेगी जयपुर में फिर से बड़े मैचों का आयोजन हो, जोधपुर में आयोजन हो। तो जोधपुर आपका सपना रहा है, स्टेडियम आपने तैयार करा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी का इंतजार कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल हमारी कोशिश है और पहले भी हमने आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय मैच आया था और अब भी हमारी कोशिश है कि हम लोग आने वाले समय में आईपीएल के साथ साथ हम दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मैच भी अगर बीसीसीआई की मेज़बानी हमें मिलती है तो हम उसको अच्छे तरीके से पूरा करेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा विवाद आरसीए के चुनाव में नहीं दिख रहा है। पहली बार ऐसा है, थोड़ा बहुत तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो कोशिश रहेगी कि जो विवाद पीछे छोड़ दिए वो विवाद आगे फिर ना आए। किस तरह से आगे आपका चलना? यही मेरी व्यक्तिगत कोशिश रही कि मैं सबको साथ लेके चलूँ और पहले भी 3 साल पहले भी आपको ध्यान होगा हमने यही कहा था कि अब चुनाव हो चुके हैं, अब हम सबको साथ मिलके और हमारी अब भी यही मंशा है कि हम सबको साथ लेके क्रिकेट के अंदर राजस्थान में खिलाड़ियों को और हम कैसे फैसिलिटेट कर सकें, हम लोग राजस्थान का नाम क्रिकेट के अंदर और कैसे ऊपर लाएंगे, हमारी कोशिश है। बीसीसीआई से रिश्ते काफ़ी मजबूत रहे हैं 3 साल में, उनको और ताकत दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल। बीसीसीआई जो हमारी पेरेंट बॉडी है उसके श्री जय शाह जी को मैंने हमेशा और जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट पहले सौरव गांगुली जी थे और अभी जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मेरी इच्छा है कि हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे चलें। काशविनी हमेशा साथ रहती है शुभ कामों में, आज भी तिलक की जी बिल्कुल। ये हमेशा आपने देखा हो, मैंने जब भी कोई इम्पोर्टेंट दिवस रहे हैं हमेशा ये साथ है। सर, गौरव वल्लभ जी का नाम नहीं है लिस्ट में जी उसके बाद जो लिस्ट आई है उसमें गौरव वल्लभ जी का नाम नहीं हुआ। गौरव वल्लभ जी का नाम नहीं, ये कह रहे हो तो चुनाव अधिकारी तय करेंगे। वो तो चुनाव अधिकारी का निर्णय है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। हो गया? बिल्कुल। तो जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। वैभव गहलोत ने नामांकन जो है उन पे फॉर्म पे हस्ताक्षर किए हैं। कुछ पलों में नामांकन दाखिल कर दिया जाएगा और तमाम जो जिला सचिव है जो वैभव गहलोत समर्थक कहलाते हैं वो यहाँ मौजूद है। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो नामांकन दाखिल करेंगे। किसके नाम लॉटरी लगती है ये तो तय होगा जब शाम तक नामांकन दाखिल हो जाएगा। लेकिन इनमें से कुछ सचिव के दावेदार है, कुछ कोषाध्यक्ष पद के दावेदार है, कुछ संयुक्त सचिव के हैं। किस तरह का इनका आपस में फैसला होता है जब नामांकन दाखिल होगा तब पता लगेगा। लेकिन हाँ ये है कि तमाम जो जिला संघ के सचिव जो तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं हम फर्स्ट इंडिया पे, ये वैभव गहलोत के समर्थक है और यहाँ नामांकन दाखिल करने के लिए आए हैं। भवानी सामोता यहाँ पे हैं, महेंद्र शर्मा यहाँ पे हैं, अम्बाल शर्मा यहाँ पे हैं, इसके अलावा महेंद्र नाहर है, विमल शर्मा है यहाँ पे, किशन निमावत है जो निवर्तमान पदाधिकारी इनमें से कुछ और कुछ भविष्य में पदाधिकारी बनने जा रहे हैं। तो अब इंतज़ार किया जा रहा है कि कुछ देर में वैभव गहलोत यहाँ से रवाना होंगे नामांकन के लिए। फिलहाल हम एक बार बात कर लेते हैं। निवर्तमान सचिव है यहाँ पे, वो यहाँ पे मौजूद है। शिवचरण माली है, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। आपका कार्यकाल जो है अब आपको निवर्तमान कहेंगे क्योंकि अब नया चुनाव हो रहा है, हो सकता है फिर से बने या किसी और को मौका मिले, लेकिन किस तरह मानते हैं अब तक के 3 साल को आप? हमने पिछले जो 3 साल थे उसमें कोशिश करी कि राजस्थान के क्रिकेट को हम ऊंचाइयों पर ले जाएं और उसी संदर्भ में हमारे आदरणीय सीपी जोशी साहब व वैभव जी गहलोत साहब व सरकार के सहयोग से जो हमारा एक सपना था सीपी जोशी साहब का स्टेडियम को लेकर, तो 3 स्टेडियम का जो हमारे कार्यकाल में एक तरह से शुरुआत हो गई है, ज़मीन का अलॉटमेंट हो गया और जयपुर में तो काम भी स्टार्ट हो गया, जोधपुर का स्टेडियम का रिनोवेशन हो गया है और उदयपुर में भी जो ज़मीन मिल गई है। तो हमारा सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि अंतर्राष्ट्रीय मैदान की तैयारी शुरुआत हो गई है। उसके अलावा जो हमारी टीमों का परफॉर्मेंस रहा, खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस रहा, वो भी बहुत उच्च श्रेणी पर रहा। करीब 11 खिलाड़ी हमारा आईपीएल में खेले हैं और 4 खिलाड़ी इंडिया के लिए रेगुलर खेल रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि थी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमने काफ़ी काम किया। छोटे जिलों में भी जो ग्राउंड बनाने का हमने सपना देखा था उसको भी काफ़ी हद तक पूरा किया और अब आशा है कि जो नई कार्यकारिणी बनेगी वो जिलों में
विशेष ध्यान देगी छोटे जिलों में और वहाँ पर मैदानों और इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरेंद्र जी, मौका मिल रहा है या मशाल किसी और को सौंपने जा रहे हैं? नहीं, सभी नए को मौका दिया जाएगा, क्योंकि वैसे भी हमारा टेन्योर पूरा हो चुका था 9 साल का, तो हम नए लोगों को मौका देंगे और मिलजुल कर इस राजस्थान क्रिकेट को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। क्या हम और बात करते हैं रामपाल जी, कभी कांग्रेस की राजनीति, कभी क्रिकेट की राजनीति। पहले भी आपने कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो पाए, लेकिन क्या अब हम कह सकते हैं कि आरसीए के अगले कोषाध्यक्ष हम बात कर रहे हैं? नहीं, अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ। जब भी सबके फार्म भरने आ जाएंगे तो पता चलेगा कौन किस कदम पे चुनाव लड़ेगा। अभी वैभव जी का फार्म भरवा रहे हैं, उसके बाद बैठ के जो भी रणनीति तय होगी वो आप लोगों के सामने आ जाएगी। क्या लगता है, आप पिछली बार तो आपने नामांकन भरा था, अब वही रिपीट हो गया या कुछ बदलाव हो रहा है? पिछली बार जो नामांकन भरा था और उसके बाद अब जो नामांकन भरना उसमें 2-3 महीने का अंतर है, तो बैठ के जब चर्चा करके जो भी निर्णय होगा सब लोगों का, सेक्रेटरीज वगैरह का, वो वैभव जी के फार्म भरने के बाद बैठ के सब फार्म भरेगा। 2-3 महीने में मन थोड़ी बदले रामपाल जी, मन बदले क्या 2-3 महीने में? मन तो जो कम पड़ी थी संख्या अब और बढ़ गई वो पहले से, तो पहले हो सकता था कम थे तो अब ज्यादा हो गए, और हो सकता है कि सर्वसम्मति भी हो जाए थोड़ी देर में। आप इंतजार करते रहे। कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सर्वसम्मति की? सब चीजें होती है, चलता रहता है। बिल्कुल, तो लगातार कोशिश है वो की जा रही है कि सर्वसम्मति हो। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो पदाधिकारी, जिला संघों के सचिव हैं, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ हम फिर दिखाते हैं, वैभव गहलोत है और उनकी बेटी है कास्विनी, वो यहाँ पे हैं। शुभ मुहूर्त का इंतज़ार किया जा रहा है। 11:15 बजे नामांकन पत्र है वो औपचारिक रूप से जमा करा दिया जाएगा। नामांकन पत्र भरा जा चुका है, हस्ताक्षर उस पर किए जा चुके हैं। और अब यहाँ पे जो तमाम जो जिला संघ के जो पदाधिकारी सचिव है वो भी यहाँ पे मौजूद है। इंतज़ार किया जा रहा है कि जब यहाँ पे जो फॉर्म है वो यहाँ पे जमा किया जाए। आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरा जा चुका है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वैभव गहलोत ने जो नामांकन जो फॉर्म भरा है उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि किस तरह के जो यहाँ पे उन्होंने नामांकन पत्र है वो भरा है। अलग अलग सेट भरे गए हैं, अलग अलग जो जिला सचिव है उन्होंने उनके प्रस्तावक और समर्थक बने हैं। और अब इंतज़ार किया जा रहा है जब चुनाव अधिकारी के सामने नामांकन पत्र है वो जमा कराया जाएगा। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और अब हमने जैसे कहा पहले भी कि जब भी इस तरह के काम होते हैं, पहले भी जब चुनाव में नामांकन हुआ था तब उनकी जो बेटी है वो भी उनके साथ रहती है हमेशा। और आज भी तिलक लगा के जो है उन्होंने आगे बढ़ाया है अपने पिता को नामांकन दाखिल करने के लिए। तो ये जो तस्वीरें हैं वो एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं आरसीए एकेडमी से। आरसीए के चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यहाँ पे सबसे पहले वैभव गहलोत है वो अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल कर रहे हैं। हालांकि इनके पैनल के जो बाकी पदाधिकारी है उनके नामांकन बाद में दाखिल होंगे। अभी तमाम नामांकन दाखिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि शाम 5 बजे तक का समय है और शाम